सुनहरी अमेरिका से गाँव अपनी सहेली की बहन की शादी में आई हुई थी। सुनहरी को पता नहीं था कि वह दूसरे की शादी देखते देखते कब अपनी ही शादी के सपने सजाने लगेगी। उस शादी में सुनहरी की मुलाकात एक 6 फुट लंबे चौड़े गोरे और बहुत ही सुंदर लड़के से होती है, जिसे देखकर सुनहरी को एक तरफा प्यार हो जाता है। पूरी शादी में सुनहरी उस लड़के को ही ढूंढती रहती है, उससे बात करने की तरह तरह के बहाने ढूंढती रहती है। पूरी शादी में सुनहरी ने अपना सारा वक्त उस लड़के के साथ में ही बिताया, उसे परेशान किया, उसके साथ लड़ाई की, मजाक की, और यह सब करने में उसे उस लड़के के साथ में एक अपनापन सा महसूस होने लगा था। इस एक हफ्ते की शादी में सुनहरी को पता ही नहीं चला कब सुनहरी को उससे प्यार हो गया। और अब यह प्यार एक तरफा नहीं था, अब यह दोनों तरफ ही आग लग चुकी थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि शादी खत्म होने के बाद वह अपने बारे में अपने घर वालों को बताएंगे और वह दोनों भी शादी कर अमेरिका चले जाएंगे। सुनहरी ने अपनी जिंदगी को लेकर शुरू से आखिरी तक के सारे सपने देख लिए थे। सुनहरी के अंदर अब उस लड़के को पाने की चाहत बढ़ती ही जा रही थी। रात में छुप छुप कर बाहर मिलना सुनहरी ने शुरू कर दिया था। सुनहरी अब उस लड़के के साथ में होती थी तो सुनहरी को अपने जिस्म पर भी कोई काबू नहीं रहता था। वह उस लड़के की बाहों में खोना चाहती थी, वह उसके साथ एक होना चाहती थी, लेकिन वह लड़का हमेशा ही सुनहरी को मना कर देता था। कहता था अभी बहुत वक्त पड़ा है, पूरी ज़िंदगी हमें साथ रहना है, पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए। सुनहरी भी मान जाती थी क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं उस लड़के की बात सही लगती थी कि शादी से पहले संबंध बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। उन दोनों लोगों ने अपने प्यार के बारे में अपने परिवार वालों को बता दिया था। परिवार वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था, उन्होंने भी दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। दोनों ने अपनी शादी के कपड़े खरीद लिए थे। घर में खुशी का माहौल था, चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। शादी के दिन नज़दीक आ जा रहे थे। सुनहरी बहुत खुश थी। सुनहरी सोच रही थी कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है जैसा मैं चाहती थी। और फिर दोनों की शादी हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद आखिर दोनों के मिलन की पहली रात भी आ गई, क्योंकि सुनहरी तो चाहती थी कि सुहाग रात गाँव में ही मनाई जाए, लेकिन लड़के ने मना कर दिया था। सुनहरी से कहा था कि हम अमेरिका चलकर ही अपनी सुहाग रात मनाएंगे। इसलिए सुनहरी ने सुहाग रात के लिए अपने सारे अरमानों को खोल दिया था। उसने अपने कमरे को बहुत ही अच्छे से सजा लिया था। कमरे में चारों तरफ लाल रंग के कैंडल और लाल गुलाब ही नज़र आ रहे थे। उसने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की नाइट ड्रेस खरीदी थी, साथ में शैंपियन और वाइन की बोतल भी थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। लाल रंग की नाइट ड्रेस में और लाल रंग के श्रृंगार में सज के बैठी हुई सुनहरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह बार बार खुद को शीशे में निहार रही थी और पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। सुनहरी सिमट जाती है, आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है, जैसे कि वह महसूस कर रही हो कि वह उसका पति आएगा और उसको छुएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सुनहरी का पति जब उसे छूता है तो सुनहरी मदहोश हो जाती है और वह कस के अपने पति के गले लग जाती है। सुनहरी की आंखें बंद थी, होंठ भी बंद थे, बस सिर्फ सांसों के चलने की आवाज़ आ रही थी। दोनों के दिलों की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। तभी सुनहरी का पति उसके बालों में हाथ डालकर बालों को कस के पकड़कर उसके कान में कहता है कि सुनहरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मना सकता। इतना सुनते ही सुनहरी की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने पति को मासूमियत से भरी हुई आंखों से देखते हुए उसके गले लगते हुए उसे चूमने लगती है। तुम ऐसा मजाक मेरे साथ इस समय मत करो, मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। और सुनहरी अपने पति को बिस्तर पर गिरा देती है, उसके ऊपर जाकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ, मेरे जिस्म के हर अंग को छुओ। मैं कब से तुम्हारी प्यासी हूँ, तुम्हें पाना चाहती हूँ, खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। इतने नज़दीक आकर ऐसे पल में तुम इस तरह की बातें मत करो, सिर्फ खामोश रहो, जो हो रहा है उसे होने दो। सिर्फ महसूस करो, तुम मेरी बाहों में खो जाओ और मैं तुम में खो जाऊं। बस मैं ना तो कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही कुछ बोलना चाहती हूँ। सुनहरी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। सुनहरी का खुद पे कोई बस नहीं था। तभी सुनहरी का पति उसका हाथ पकड़कर उसे दूर झटक देता है और खुद दूर जाकर खड़ा हो जाता है और सुनहरी से कहता है,
तुम होश में आ जाओ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरा शरीर, मेरी आत्मा सिर्फ उसी को चाहती है। मैं सिर्फ उसी के जिस्म का भूखा हूँ। उसी को पाने के लिए मैंने तुमसे शादी की और मैं अमेरिका आया, क्योंकि वह अमेरिका में ही रहती है। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सिर्फ उसे ही चाहता हूँ। अगर वह मुझे नहीं मिली तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी किसी को नहीं अपना पाऊँगा। मैं तुमसे कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यह सब मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मेरे पास यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, तुम बहुत सुंदर हो, किसी से भी शादी कर सकती हो, लेकिन मेरी आत्मा और रूह में सिर्फ वही बसी हुई है। मैं उसे नहीं भूल पाऊँगा और उसके अलावा मैं किसी और को अपना भी नहीं पाऊँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही सुनहरी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह सुंदर से टूट चुकी थी। वह फिर से अपने पति को कसकर पकड़ती है और कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ क्यों किया? तुम भी मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस तरह से यहाँ छोड़कर मत जाओ। जब से तुम्हें देखा है तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा है। मैंने मन ही मन में अपनी आत्मा, अपना दिल, अपना जिस्म सब तुम्हारे हवाले कर दिया। आज तुम मुझे ऐसे मोड़ पर छोड़कर, ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। आज मैं तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे जिस्म पर अपना नाम लिख कर ही रहूंगी। और सुनहरी अपने पति के साथ में जबरदस्ती करने लगती है। वह उसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन सुनहरी का पति उसको कस के एक थप्पड़ मारता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे भी जज्बातों को समझो। मैं सिर्फ उसी लड़की से प्यार करता हूँ, उसी के लिए जी रहा हूँ। मेरे अरमान सिर्फ उसी के लिए हैं। और इतना कहकर वह उस कमरे से चला जाता है।